आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। श्रीदेवी, कर्नाटक की लोक कथा। कर्नाटक की लोक कथा श्रीदेवी एक अनोखी और दिलचस्प कहानी है जिसे प्रोपी व ललितांबा ने प्रस्तुत किया है। यह कहानी हमें एक पिता के प्रेम और एक बेटी के साहस और विश्वास की गहराइयों में ले जाती है। राजा चक्रभूमि अपनी 3 बेटियों में से श्रीदेवी को उसकी धार्मिक सोच के कारण त्याग देते हैं। क्या वास्तव में किसी का विश्वास उसके परिवार के प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या श्रीदेवी की भक्ति और विश्वास उसे विपत्तियों से बचा पाएगा? इस कहानी में हमें एक ऐसा बंदर देखने को मिलता है जो जादुई रूप से राजकुमार बन जाता है और एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति जो जीवन के सच्चे अर्थ को सामने लाता है। क्या यह संभव है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? इस कथा में रहस्य, रोमांच और जादू का ऐसा ताना बाना है जो पाठकों को बांध लेता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार सच्चा सुख किस में है, भौतिक समृद्धि में या आत्मिक संतोष में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रावती नामक एक शहर में चक्रभूमि नामक राजा था। उसके 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी श्रीदेवी, बीच की नागम्मा और बड़ी गौरम्मा थीं। तीनों को राजा ने बड़े प्रेम से पाला था। उन तीनों को झूला झुलाने के लिए भी नौकर तय किए गए थे। एक बार राजा को काम से दिल्ली में कचहरी में जाना पड़ा। तब उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। बड़ी बेटी ने कहा कि उसे छोटी छोटी सुंदर गुड़िया चाहिए। बीच वाली ने कहा कि उसे छोटी छोटी सूपड़ी चाहिए, एक बहुत छोटी सी भी। छोटी से पूछने पर उसने कहा कि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह ले आना। राजा दिल्ली हो आया। लड़कियों को बहुत सारी चीजें ला दी। लड़कियों ने गुड़ियों को खुश रखने के लिए चमेली, बड़ी चमेली और चंपा फूल पहनाए। नहलाने के लिए सुगंधित द्रव्य की मांग की। लड़कियों ने झूला झुलाना चाहा। राजा भी यह सुनकर खुश हुआ। एक बार हरतालिका व्रत का समय आ गया। तब राजा फिर से दिल्ली के लिए निकला। इस बार भी उसने लड़कियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। लड़कियों की पसंद जानकर उसने बहुत सारे गहने ला दिए। फिर उन लोगों से पूछा, कैसे हैं? पहली और दूसरी ने कहा, बाबा, हम चमेली, लाल चमेली और चंपा के फूल बालों में लगाती हैं, तेल मलकर सुगंधित द्रव्य के साथ नहाती हैं, आपके आशीर्वाद से आराम से हैं। छोटी श्रीदेवी ने कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसकी दया से हम आनंदित हैं। बेटी की इस तरह की दार्शनिक बातें सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, दोनों बड़ी बेटियों ने कितना अच्छा कहा, आपके आशीर्वाद से हम आनंदित हैं। इस छोटी को कितना घमंड है, वह भगवान को दयालु मानती है, कहती है कि उसी की दया से आनंदित है। यह लड़की कृतज्ञ है, पिता के प्रेम को नहीं मानती। मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आगे से मैं यही मानूंगा कि मेरे 2 ही बेटियां हैं। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, इस बेटी पर आप इतना गुस्सा क्यों उतारते हैं? भगवान की कृपा से ही तो आपके पास धन संपदा है। अब आप गुस्सा उतार लीजिए। राजा का गुस्सा वैसा ही बना रहा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी अंधे गूंगे या किसी लाश के साथ उसकी शादी रचा दूंगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दूंगा। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजा गुस्से में अंधा बहरा हो गया था। रानी ने कहा, श्रीदेवी के घर से निकल जाने से वह बर्बाद हो जाएगा। राजा का पारा चढ़ता ही गया। रानी ने मंत्री से सहायता मांगी। मंत्री ने भी राजा को समझाने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा न हुआ। राजा ने कहा, मेरा मन टूट गया। मैं उसे अब अपनी बेटी नहीं मानता। तुम मेरे मंत्री हो, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। 4 सेवकों को लेकर निकलो। पास पड़ोस के किसी गांव में मौत का दरवाजा खटखटाता एक बीमार तुम्हें मिले, या कोई अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा इंसान मिले तो उसे पकड़कर ले आओ। मंत्री ने 4 नौकरों को लेकर पास पड़ोस के गांवों में घूमकर लौटकर राजा से कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तब राजा ने कहा, जंगल में जाकर किसी जंगली या शिकारी इंसान को पकड़कर ले आओ। आदेश सुनकर मंत्री विवश होकर जंगल गया। रास्ते में उसे एक जलकुंड दिखाई दिया। उस बड़े कुएं में बाघ, सियार क्या क्या थे। भयंकर जंगल था। उसे प्यास लगी थी। वहीं पानी पीकर लेट गया।
फिर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी पेड़ की जड़ की बगल में एक देसी छोटा सा बंदर आकर पानी पी रहा था। मंत्री ने धीरे से उसके पास जाकर एक रस्सी से उसे बांध दिया, उसे राजा के पास ले आया। श्रीदेवी के गहने कपड़े सब छीनकर पांव भर चावल उसके आंचल में डाल कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है, इसके साथ जाओ। उसके हाथ एक छोटी सी कटोरी देकर, तुम्हें प्यास लगे तो पानी पी लेना, कहकर भेज दिया। माँ और बहनों के आंसुओं का कोई मोल न रहा। वह कटोरी लेकर श्रीदेवी निकल पड़ी। मंत्री ने उस देसी बंदर को जहां देखा था वहां ले आया। कहा, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है बेटी, मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा रहा हूं। श्रीदेवी बिलखने लगी। दादा, मुझ अकेली को छोड़कर चले जाओगे? उसने पूछा। राजा का आदेश, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा। उसकी हालत कैसी? बंदर की रस्सी खोलते ही वह किसी पेड़ पर जाकर छिप गया। वह अकेली, जोर की बारिश, कहीं भी छाया नहीं। बेचारी बहुत मुसीबत में फंस गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ग्वाले का भेष धरकर 2 लड़कों को साथ लेकर 3 गांवों को चराने वाले की तरह वहां पर आए। उन्होंने कृत्रिम रूप से एक पुराना मंडप बनाया। उसे देखकर श्रीदेवी ने आसरा लेने का मन बनाया, उठकर चली आई। बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा, पत्थर कूटकर आग निकाली, चूल्हा बनाया, कांटे सूखे पत्ते आदि उसमें डाले। उस गोपालक ने लड़कों को आग से आने को भेजा। वे बच्चे जब आए और बहुत पुकारते रहे, मगर अपने घास फूस का दरवाजा इस लड़की ने नहीं खोला। फिर बूढ़े ने उसे आश्वासन दिया, घबराओ मत, डरना नहीं, मैं खुद तुम्हारी देखरेख करूंगा, दरवाजा खोलो। लड़की ने कहा, तुम मुझे वचन दो। मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरी बेटी, कहा बूढ़े ने। तब जाकर श्रीदेवी ने दरवाजा खोला। वृद्ध ने थोड़ा सा चावल दिया, दाल भी दी। श्रीदेवी ने खाना बनाया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। वृद्ध ने धीरे से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने रोकर अपने बारे में बताया कि किस तरह उसकी शादी एक बंदर के साथ रचा दी गई है। बूढ़े ने उसे हिम्मत देकर कहा, रोना नहीं बिटिया, तुम्हारे भी भगवान हैं, उसके भी हैं। वह तुम्हारा पति कहाँ है, बता? उसने पूछा। सिरी ने कहा, वह उस पेड़ के कोठरे के पास गया था, उसके बाद क्या हुआ यह मैं नहीं जानती। बूढ़े ने कहा, डरो मत, आज घर में झाड़ पोंछा कर दो, फिर कुल देवता की पूजा करो, घर में जो कुछ है उससे खाने की चीजें बनाओ। उसने वैसा ही किया। अपने कुल देवता का नाम लेकर अपने पति को परोसो, उसने कहा। 3 बर्तनों में खाद्यान्न भरकर वह कुएं के पास आई। स्वयं पाक को जमीन पर रखकर उसे पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखने के लिए वृद्ध ने कहा। उसने वही किया। वह बंदर आया, स्वयं उसने पाक को उठाकर खाया, फिर कुएं के अंदर जाकर पानी पीने की उसने कोशिश की। तब वृद्ध और उसके लड़कों ने मिलकर एक सांकल से उसे बांध लिया। बूढ़ा अपने हाथ में एक बेंत पकड़कर उसके आगे बैठा, उसे बात करना सिखाया। पहले उसने अन्न दो, जल दो, ये 2 शब्द सिखाए। इसी तरह अत्यंत आवश्यक कुछ शब्दों को उसे सिखाया। फिर उस परिवार के लिए अति आवश्यक सामान गाड़ी में भरवा कर ले आया। उसके साथ 2 फूल मालाएं भी वृद्ध ले आया था। एक माला को श्रीदेवी के हाथ देकर दूसरी माला बंदर के हाथ दी। कहा, बिटिया, तुम्हें माता पिता का सुख नहीं मिला, बहनों से सुख नहीं मिला, पति का सुख तो मिले, इसलिए यह माला तुम अपने पति को पहनाओ। सिरी ने माला बंदर के गले में पहनाई। वृद्ध ने आशीर्वाद में अक्षत डाले। बंदर तुरंत एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने भी माला श्रीदेवी के गले में पहनाई। वृद्ध ने कहा, बेटी श्रीदेवी, तुम ऐसी पतिव्रता नारी हो कि इसके गले में तुमने माला पहनाकर इसे शाप मुक्त कर दिया। यह राजकुमार बन गया। अब तुम दोनों सुखी जीवन बिताओ। अब मुझे विदो करो। श्रीदेवी ने कहा, हम जब सुखी जीवन जिएंगे आप उसे देखने नहीं आओगे, यह कैसे हो सकता है? वृद्ध ने कहा, अब मुझे जाना है, तुम्हें क्या चाहिए कहो, वह देकर मैं चला जाऊंगा। श्रीदेवी ने कहा, मेरे पिता के राजमहल के सामने खूब खाली जगह है, पिता से वह जगह दान में मांगकर हमारे लिए एक तिमंजिला मकान 3 महीने में बनवा कर दे दो। वृद्ध को उसकी मांग ठीक सी लगी। वादा कर वह निकल गया। तब तक चक्रभूति राजा गरीब हो गया था। खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे।
वृद्ध ने उसके पास जाकर कहा, सुना है आप लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं। अब ऐसी स्थिति क्यों आ गई? मुझे 1200 गज जमीन दे दीजिए। राजा अब दान में देने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए वह उसे बेचने को तैयार हो गया। वृद्ध ने वह जमीन खरीदी। 3 महीने में तिमंजिला मकान भी बन गया। सिरी, गौरम्मा, नागम्मा, ये तीनों बहनें और माँ आजकल पराए घरों में बाई का काम करने जाती हैं। वृद्ध ने एक दिन सिरी की माँ से पूछा, आई, आपके कितनी संतानें हैं? उन तीनों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वे पसोपेश में थीं कि सिरी को भी इसमें गिने कि नहीं। वे फुसफुसाती रहीं। वृद्ध ने उन्हें छेड़ने के उद्देश्य से पूछा, तुम लोग मेरी बेटी को देखकर क्या फुसफुसा रही हो? फिर मां ने उसके आगे सत्य घटना खुलकर बता दी। तब वृद्ध ने पूछा, जो हुआ सो हो गया, क्या अब इस स्थिति में भी राजा भगवान का स्मरण नहीं करते? करते क्यों नहीं? तब गुस्से में कुछ भी अंट-संट बक दिया था। तब भी यह राज्य नहीं खोला, यह बात नहीं बताई कि श्रीदेवी की शादी धूमधाम से मनाई गई। अब अपने पीहर के लोगों को खूब उपहार देकर उसने विदा किया। समारोह के पूरा हो जाने के बाद श्रीदेवी ने वृद्ध से पूछा, मेरे पति को तुमने ज्ञान दिया, मकान घर दिया, अब जीने का मार्ग कौन सा है? तब वृद्ध शहर के राजा के पास गया, उससे दामाद के लिए नौकरी मांगी। राजा ने उसे अगले दिन अपने यहां भेजने के लिए कहा। भेजा तो, मगर उसने उसे कुछ भी काम करने को नहीं कहा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। 1 महीने की तनख्वाह भी उसने नहीं दी थी। तब श्रीदेवी ने पति से तनख्वाह मांगने को कहा। राजा टालता गया। इसी तरह और 2 महीने बीत गए। अंत में उसने कहा, मेरा बाकी चुकता कीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तब राजा इसे मुफ्त में तनख्वाह देना भी नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, यहां से 1200 मील आगे एक ब्रह्मदेव का मंदिर है, मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए हैं। तुम वहां जाकर मूलधन के साथ ब्याज भी वसूल करके आना, मैं उन पैसों से तुम्हारा बाकी चुकता करूंगा। उसने घर आकर पत्नी से सब कुछ कहा। उसने कहा, बस इतना ही करना है, कोई चिंता की बात नहीं। इतना कहकर उसने रास्ते के लिए पाठेय बांध कर दिया। कहा, भगवान के आगे धूप जलाकर निकलो। ब्रह्मदेव जब तक नहीं मिले इस पाठेय को खोलना मत। धूप जलाते ही तुम्हें ब्रह्मदेव मिलेंगे। वह निकला। वहां एक धनवान इंसान था। एक बड़ा ताल खुदवा रहा था। उसके लिए वहां हजारों लोग काम कर रहे थे। वह ताल तैयार करते और अगले दिन ही वह फूट जाता था। यह लड़का उसी मार्ग से आ रहा था। उस धनी इंसान ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब में कहा कि वह ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। धनवान ने उससे पूछा, क्या मेरा एक काम कर दोगे? लड़के ने काम की जानकारी लेनी चाहिए। धनी इंसान ने कहा, मैं एक ताल खुदवा रहा हूं, उसके पूरा होते ही अगले दिन तक वह टूट जाता है। इसका उपाय क्या है? यह ब्रह्मदेव से पूछकर आना। लड़का हामी भरकर वहां से निकला। वह इसी तरह आगे सड़क नाप रहा था। वहां रास्ते में एक गूलर का पेड़ था। उसमें खूब फल निकलते थे। गूलर के पेड़ ने लड़के से कहा, बेटा, पता नहीं कि मेरा दोष क्या है। मेरे पेड़ पर फल निकलते हैं मगर गिर जाते हैं। पक्षी या कोई जीव इसे नहीं खाता। ब्रह्मदेव से पूछकर आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। वह आगे बढ़ा। मार्ग में उसे एक तालाब दिख गया। उस तालाब के पीछे की तरफ 2 भैंस चर रही थीं। उनकी आंखों के आगे चारा था मगर वे उसे नहीं चर पा रही थीं। तालाब में पानी था फिर भी नहीं पी पा रही थीं। भैंसों ने कहा, बाबा देखिए, हमारा यह हाल है। ब्रह्मदेव से इस बारे में निवेदन कराएंगे तो कृपा होगी। उसने जवाब में हामी भरी। इसी तरह और थोड़ी दूर गया। वहां पर ब्रह्मदेव एक बहुत पके बूढ़े इंसान सा इसे दिख गया। उसने लड़के से कहा, तू भी पूरा पागल है, तुझे कहीं ब्रह्मदेव मिलेगा। तभी लड़के के हाथ की धूप बत्ती भी खत्म हो गई। लड़के को तुरंत पता चल गया कि वही ब्रह्मदेव हैं। लड़के ने उनके चरण पकड़ लिए। वृद्ध ने मार्गान्न को खाने के लिए कहा। लड़के ने खा लिया। फिर ब्रह्मदेव ने उससे पूछा कि लड़के, तू यहां किस लिए आया है? लड़के ने जवाब में कहा, हमारे राजा से आपने 10,000 रुपए लेने हैं। मैं वे रुपए और उस पर ब्याज वसूल करने आया हूं। उस पर ब्रह्मदेव ने कहा, यह सच है कि मैंने तुम्हारे राजा से पैसे लिए थे।
जैसे ही वह याद करेगा कि मैंने उससे 10,000 रुपए कर्ज में लिए थे, उसका सिर 10,000 टुकड़े होकर फूट जाएगा। लड़के ने कहा, तब मेरी तनख्वाह कैसे मिल पाएगी? जवाब में ब्रह्मदेव ने उसके हाथ एक गुड़िया दी और कहा, अपने राजा के पास जाकर इसे दिखाकर कहना कि ब्रह्मदेव ने यह गुड़िया दी है। लड़के ने तालाब के बारे में पूछा। ब्रह्मदेव ने यह कहकर कि वे दोनों भाई बहन हैं और भाई की शादी हो चुकी है, मगर बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। वह अपना आंचल फैलाकर रोती है। उसकी सांस तालाब के ऊपरी भाग से जाकर टकराती है। इससे वह ऊपरी आंचल फूट जाता है। इसलिए उस लड़की की तुरंत शादी हो जानी चाहिए। उससे कहो कि कल ही यह काम कर दे। लड़के ने अब ब्रह्मदेव से गूलर के पेड़ के बारे में पूछा। ब्रह्मदेव ने जवाब में कहा, वे दो लड़कियां हैं। माता पिता की बात टालकर दोनों खेलीं। तालाब बनवा रहे धनवान को ब्रह्मदेव की बात पहुंचाने पर उसने इस लड़के से ही अपनी बहन की शादी रचाई, खूब धन भी दिया। उसके बाद लड़का अपने साथ पत्नी को भी लेकर आगे बढ़ा। मार्ग में एक कुआं दिखा। वहां सुस्ताकर आगे बढ़ने का मन बनकर दोनों बैठ गए। गुड़िया ने खाना बनाकर परोसा। वहां पर एक शिकारी था। उसने गुड़िया को खाना बनाते परोसते देख लिया। तुरंत उसने इन पति पत्नी से कहा, तुम मुझे यह गुड़िया दे दो तो मैं तुम्हें यह अपना डंडा दे दूंगा। उसने पूछा, डंडे की करामात क्या है? शिकारी ने कहा, यह 3,000 लोगों को मार गिराता है। लड़के ने गुड़िया दी। शिकारी ने डंडा दिया। लड़का डंडा लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते उसे एक कुआं दिख गया। वहां पर उसे फिर भूख लगी। उसने सोचा, वह गुड़िया अब मेरे पास होती तो तीनों लोगों को खाना बनाकर परोस देती। उसके इतना कहते ही डंडे ने कहा, जी मालिक, ऐसा है कि मैं जब तक उसके साथ था वह मेरा मालिक था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम मेरे मालिक हो। कहो तो मैं उसके पास जाकर गुड़िया को लेकर लौटता हूं। लड़के ने कहा, ऐसा ही हो। डंडा गया, शिकारी को पकड़ा और गुड़िया को वूसल करके लौटा। लड़का गुड़िया और डंडा दोनों को साथ लेकर लौटा। पत्नी ने पूछा कि क्या ब्रह्मदेव से भेंट हो पाई थी? जवाब में उसने कहा, हाँ, मुझे ब्रह्मदेव ने यह गुड़िया दी। ये इस तरह मेरी दूसरी पत्नी है। यह डंडा है, इसे मुझे शिकारी ने दिया। इसके बाद उसने राजा को ब्रह्मदेव का दिया पत्र दिया। राजा ने उसे पढ़ा और डर गया। आपस में सलाह मशविरा किया। शहर के मकान को ही जला देने का निर्णय लिया। इन्हें भी वह बात मालूम हो गई। तब डंडे को दरवाजे पर टिकाकर कहा कि तुम उन लोगों की मरम्मत कर देना। डंडे को यह जिम्मेदारी सौंपकर वह निश्चिंत होकर सो गया। आधी रात को वे लोग आए। डंडे ने उन लोगों की खूब पिटाई की। सब बेबस होकर गिर पड़े, मारे गए। सुबह हुई। श्रीदेवी ने उठकर देखा, अपने पीहर के गांव का कोई भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता के घर की इस हालत को देखा, दुख हुआ, दया भी आई। फिर माता ने जो कटोरी दी थी उसमें पानी लेकर उसने प्रोक्षण किया। सभी फिर से जिंदा हो गए। वह लड़का ही राजा बन गया। माता पिता दीदी लोग सब फिर से उठ गए। गुड़िया से कहकर पसंद की सारी चीजें बनवा लीं। ताउम्र सुखी जीवन जीते रहे। साभार प्रो B.वै ललितांबा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।